और निशिकांत जी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। बहुत सारे वीडियो सामने आ गए हैं जब प्रताप सारंगी जी को चोट लगी है, निशिकांत जी बगल में खड़े हुए थे और वो कह भी रहे हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी करते हो तुम यहाँ पर। अब निशिकांत जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपका वीडियो हम चला रहे हैं लगातार सुबह से, किस तरह की गुंडागर्दी की आप बात कर रहे थे? क्योंकि तस्वीरें उसके बाद आई हैं, चोट लगी है प्रताप सारंगी को, लेकिन राहुल गांधी वहां आए और फिर मुड़कर चले गए थे। देखिए, चौथी बार का मैं सांसद हूं जी। हमने पक्ष की भी राजनीति की है और विपक्ष की भी राजनीति की है। हमने भी धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, तख्तियां लहराई है, मेन गेट को जाम किया है, मेन गेट को जाम होते हुए देखा भी है। कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले जब भी आंदोलन करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने, आपको पता है कि रोज मकर द्वार पर इसी तरह का नाटक कांग्रेस करती है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद कभी उनके बीच में नहीं गया। उसने दूसरा रास्ता, क्योंकि इस पार्लियामेंट में घुसने के लिए 4-5 रास्ते हैं, इवन मकर द्वार पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी रहती है जो पैसेज देती है, हम उसी पैसेज से लगातार जाते रहते हैं। ठीक। पहली बार ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा और ये काला अध्याय है। 2001 में संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर को। उसके बाद मैं आपको कहूं कि उससे बड़ा हमला जो है आज कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी ने किया है, कि पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बीच में आ गई। और जब आई तो मुझे शुरुआत में लगा कि दूरी से वो लोग भी नारा लगाएंगे, हम लोग भी नारा लगाएंगे। ठीक। लेकिन जब उनको आते हुए देखा हमने, तो मैं, नीरज शेखर, सीएम रमेश, टीडीपी के फ्लोर लीडर कृष्णा, ये सारे लोग खड़े थे। तो हमने कहा कि आज कुछ चक्कर होने वाला है। बाद में मैंने देखा कि सामने प्रियंका गांधी जी बैठ गई जमीन पर, फिर हमारी भी महिला सांसद बैठ गई। तो मुझे लगा वहां तक भी ठीक है कि वो भी बैठी हुए हैं धरना पर, हमारे सांसद भी बैठे हुए हैं। इसी बीच में मैंने देखा कि सीढ़ियों पर, मैं चूंकि खड़ा था, तो सीढ़ी पर मैंने देखा कि राहुल जी जो है अपने सांसदों के साथ बीच में आना चाहते हैं। मैं और नीरज शेखर दोनों का दिमाग जो है चकराया और हम दोनों जो है चिल्लाना शुरू किए कि पैसेज दो, पैसेज दो, पैसेज दो। इनके साथ कोई भी जो है सटे नहीं, सटे नहीं। तो पैसेज दे दिया, ये ऊपर चले गए। ऊपर जैसे चले गए तो बस इमीडिएटली उन्होंने कोन्याक, जो नागालैंड की महिला सांसद है, आप समझिए ट्राइबल वर्ग से आती है, पहली नागालैंड की महिला सांसद है, उसको धक्का दिया। उसको धक्का दिया तो प्रताप सारंगी करे मुझे मत धक्का मत दो, उनको भी धक्का दे दिया। और उसी में फिर मुखोस राजपूत गिर जाते हैं। एक हार्ट का पेशेंट, 40-45 केजी वेट का पेशेंट, आप ये समझिए कि वो गिर गया। गिरने के बाद हम उनको लेकर आते हैं, व्हील चेयर पर बैठा था और उस तरफ कोई मीडिया नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो आप दिखा रही हैं वो पता नहीं कहीं से एक मीडिया, पीटीआई शायद उस तरफ थी, नहीं तो सारी की सारी मीडिया इस तरफ थी जिधर से कांग्रेस वाले आ रहे थे। हम उनको बैठा रहे हैं, डॉक्टर आया हुआ है, डॉक्टर फर्स्ट एड कर रहा है। तब तक यदि आप चले गए पार्लियामेंट के अंदर तो चले जाते। उसके बाद लौट कर आते हैं और वो कहना शुरू करते हैं, ही इज लाइंग, ही पुश्ड मी, ही पुश्ड मी। अच्छा, जब वो वापस आए हैं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें वो यही कह रहे थे, पराकाष्ठा है, गुंडागर्दी। वो जब वापस आए हैं वो यही कहने आए थे कि मुझे भी धक्का। हाँ, यही कर रहे हैं ना, आप देखिए ना उनके वीडियो में एक कहने आए, ही पुश्ड मी। एक 40-45 केजी का आदमी, 70 साल का बूढ़ा आदमी, जिसने कि जो आज भी साइकिल से चलता है, जिसको सभी सन्यासी कहते हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, कई एक लोगों को पता भी नहीं केंद्रीय मंत्री रहे, उस आदमी को कह रहे हैं ही पुश्ड मी। आप देखिए ना, यदि मान लीजिए कि आपने धक्का नहीं मारा, आप ही की बात हम मान लिए, तो आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द तो बताते कि कैसे गिर गए सारंगी जी। निशिकांत जी, वो लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं हमें भी धक्का मारा गया, खड़गे जी को भी गिरा दिया, वो तो ये कह रहे हैं। जिस तरफ से वो आए हैं उस तरफ 150 देश की मीडिया मौजूद थी। आजकल मोबाइल का जमाना है, सभी वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो में बता दीजिए कि खड़गे साहब को किसी बीजेपी के एमपी ने सटा भी है। खड़गे साहब की मजबूरी क्या है? खड़गे साहब बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैं उनके साथ पीएससी कमेटी में था, एलओपी जब थे, मैंने उनको व्यक्तिगत कितनी बार कहा होगा कि आप अपने वेट को लूज करिए, आप मॉर्निंग वॉक में चलिए, आपका घुटना जो है आपके शरीर के कारण काम नहीं दे रहा है, इसलिए चलने में हमेशा समस्या हो रही है। मैंने उनको 10 बार कहा होगा। वो पैदल चलते नहीं हैं, शाम का खाना छोड़ते नहीं हैं, और उनका शरीर जो है दिन प्रतिदिन जो है वो हैवी होते जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जैसे हमारे पिताजी भी इस उम्र में, मैं अपने माँ पिताजी को भी कहता हूं कि 80-85 साल उम्र हो गया, आप टहलिए, आप सीढ़ियों पर चढ़िए। यदि उसके कारण वो नहीं चल पा रहे हैं तो बीजेपी के एमपी का एक भी वो जो है दिखा दें, वीडियो फुटेज दिखा दें।
झूठ बोलने की भी एक पराकाष्ठा होती है। राहुल गांधी जी ने गलती की है, सोरोस और विदेशी जो फंड के नाते वो देश को तोड़ना चाहते हैं, इल्हान उमर के साथ, रो खन्ना के साथ, बारबरा अली के साथ, एक आरोप और जो और लग ग्लोबल रहा है, नॉलेज वो कह रहे हैं इनिशिएटिव है सैम पित्रोदा का, जो मैंने एक्सपोज किया है। मैं सिर्फ आरोप बता रही हूँ, उनका कहना है कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगा तो इसलिए आज ये आरोप लगा दिए। ये तस्वीरें सबके सामने हैं, तस्वीरें सबके सामने हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आरोप इतने गंभीर हैं कि उनकी सांसदी तक पे आ जाएगी बात? जांच होगा ना, सीसीटीवी फुटेज तो पूरे पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पर है ना। सही, पुलिस जो है वो सीसीटीवी ले जाएगी। सीसीटीवी में 100 ने 200% जो है राहुल गांधी जी धक्का देते हुए नजर आएंगे। और जब एक हार्ट के पेशेंट को, बुजुर्ग को, जब वो कह रहे हैं कि मुझे धक्का मत दो, मुझे धक्का नहीं दो, और धक्का देते हुए वो जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि टी शर्ट के बाबा हो गए हैं, अब सैंडो गंजी के बाबा हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि सजा नहीं होगी? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी ये कहा कि मेरे से अनजाने में गलती हो गई, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी ना, कि नहीं दी? जेल गए कि नहीं गए? तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी जी यदि इंटेंशनली अपने आप को बचाने के लिए कह भी दें कि नहीं हमसे गलती हो गई, अच्छा, तो वहां उन्हें चोट लगी, उन्हें क्योंकि चोट लगी, प्रताप जी सर पकड़कर बैठे हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया, तो कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी वापस आए, उन्होंने कहा हो कि भाई गलती से हो गया, या फिर छोड़ दीजिए, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए, कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल नहीं हुआ? वीडियो को देखिए ना, जिस वीडियो में आप मेरी बात करी हैं, जिस वीडियो में, उसमें वो क्या करें कि ही पोस्ट में आपने देखा एक बार भी प्रताप सारंगी जी को कहा कि नहीं गलती हो गई, कैसे गिर गए? मान लीजिए गलती नहीं भी, तो वो पूछते ना कि कैसे हो गया। फिर हम लोग उनको अस्पताल ले गए, अस्पताल में उनको 2 टाका लगा है, ठीक है, उनका MRI हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो हार्ट के पेशेंट हैं, दवाई नहीं खा पाए हैं। मान लीजिए कि कल को भगवान न करे कि प्रताप सारंगी जी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए निशिकांत जी, आप क्योंकि वहां मौजूद थे और आपका ये बयान है ऑन रिकॉर्ड, जब आपने उन्हें कहा कि तुम गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ आते हो, आपको लगता है राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे थे? क्योंकि ये गंभीर आरोप है और इस पर आज आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से बहस छिड़ गई। आपको नहीं लगता है कि यदि गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, मान लीजिए कि वो ऊपर चढ़ गए, संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ गए, तो दोबारा आदमी क्यों ये बोलने के लिए आएगा कि इसने मुझे धक्का मारा है? पप्पू यादव जी के साथ, हाईबी के साथ, आप बताइए ना कि गुंडागर्दी के अलावा आपको कोई दूसरा चेहरा नजर आता है? यदि एक बार वो माफी मांग लेते राहुल जी, तो भी बात समझ में आती कि समझदार आदमी है, गलती हो गई, या गलती नहीं भी किया उसने और पता चला उसको कि कोई सांसद जो है गिर गया है बेचारा, तो उसको देखने के लिए आए, उसके लिए सहानुभूति के शब्द कहे, तब ना संस्कारी आपको नजर आते। लेकिन दोबारा आकर जब कहते हैं कि ही पोस्ट में, तो आपको गुंडा नहीं नजर आता है। तो देखिए निशिकांत दुबे जो कि वहां मौजूद थे, यदि ये काम मैं करता हुआ नजर आऊं, आप मेरा क्या नहीं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप वहां मौजूद थे और आपने तो राहुल गांधी को बोला भी है कि बूढ़े को गिरा दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो आदमी प्रताप सारंगी जी कह रहे हैं कि मुझे धक्का मत मारो। कोनियाक के धक्का मारने के बाद एक शेड्यूल ट्राइब नागालैंड की महिला को ठीक आप धक्का मार देते हो, वो तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड महिला है, उसने तो कई एक बातें नहीं बोली कि उसने कैसे फीमेल असॉल्ट किया, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम भी उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। ऊपर से प्रताप सारंगी बूढ़े जो है ये बात कर रहे हैं, मुकेश राजपूत, संतोष पांडे, संबित पात्रा, सारे लोग वहां खड़े और सब लोग गए भी हैं थाने, शिकायत दर्ज कराने गए निशिकांत जी। और मैं बार बार कह रही हूँ, इस मामले में अगर दोषी हो गए तो सांसद तक जा सकती है, इतना गंभीर हो गया ये मामला। निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।